4.5 साल तक बिना किसी टेंशन के राजकाज चलाने वाले बीजेपी के समीकरण चुनाव आते आते गड़बड़ाने लगे हैं। पहले यशपाल आर्य और अब हरक की कांग्रेस में जाने की चर्चाओं ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। यशपाल आर्य की कांग्रेस में घर वापसी और अब हरक के बयानों से बीजेपी सख्ते में है। ऊपर से बीते कुछ दिनों में हरक सिंह और हरीश रावत के बीच जुगलबंदी ने भी उसकी टेंशन और बढ़ा दी है। हरक सिंह ने अपने मौजूदा कार्यकाल को निराशाजनक बताया तो हरीश रावत ने इसे सार्वजनिक माफी मान लिया। बदले में हरक सिंह ने भी कह दिया कि उन्होंने कभी भी बड़े भाई को कुछ गलत नहीं कहा। हरक सिंह ने कहा कि मैंने बरगद का पेड़ जरूर कहा, लेकिन बदले में हरक ने बरगद की खूबियां भी गिना दी। और मैं समझता हूँ जो उन्होंने 4.5 साल की निराशा व्यक्त की है वो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा है कि भाइयों माफ करिएगा, जो हमने अपराध किया था उसके परिणाम स्वरूप ये पापपूर्ण जो सरकार आई सत्ता में उसने राज्य को बर्बाद कर दिया और उससे मैं भी निराश हूँ। एक शब्द बड़े भाई के खिलाफ नहीं बोला मैंने आज तक। कहीं बोल दो ये बोला होगा बरगद का पेड़ है तो बरगद का पेड़ भी तो बरगद पेड़ को नेगेटिव में क्यों ले रहे हो? तो वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, सबसे ज्यादा कार्बन ऑब्जर्व करता है, उसके पत्तियां भी छाया काम आती हैं, उसका गोंद भी काम आता है, वो हर्बल की जड़ी बूटियों में भी दवाइयों के काम आता है, लकड़ी भी मैं हवन करूँ तो लकड़ी भी काम आती है। इसी जुगलबंदी से बीजेपी को आशंका है कि हरक सिंह कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो इससे पार्टी का चुनावी रोडमैप गड़बड़ा सकता है, वो भी तब जबकि दलित नेता यशपाल आर्य का विकल्प अब तक खोजे नहीं मिल रहा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र में किसी को रोका नहीं जा सकता। लोकतंत्र में किसी को आप जबरदस्ती रोक नहीं सकते। लोकतंत्र में सबकी भाव के अनुसार वो काम करते हैं। जब यशपाल आर्य नहीं थे हमारे पास विकल्प नहीं था क्या? हम तो नैनीताल में जीते, इन्हीं को हरा के जीते। अब सच तो यही है कि मन ही मन बीजेपी भी मान चुकी है कि जो जाएगा वो जाएगा। बस मंथन इस पर है कि जो नुकसान होगा उसका काउंटर कैसे होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। हलचल अगर बीजेपी में है तो कांग्रेस में भी ऐसा नहीं कि बहुत शांति है। उत्तराखंड कांग्रेस में बागियों की एंट्री के बाद गुटबाजी और बढ़ गई है, खुलकर दिखने लगी है। कांग्रेस का एक गुट इलेक्शन में इसका बड़ा नुकसान भुगतने की ओर इशारा कर रहा है तो बीजेपी को भी लगता है कि कार्यकर्ताओं को नाराज करना भारी पड़ता है। उत्तराखंड कांग्रेस में अगले 15 दिन अहम माने जा रहे हैं। बीजेपी के विधायकों के कांग्रेस में वापसी को लेकर जहां कांग्रेस दो गुटों में बटी नजर आ रही है, वहीं पूर्व राज्य मंत्री रहे आरपी रतूड़ी कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी नाराज चल रहे हैं। रायपुर में सोमवार को मीटिंग कर सबने बागियों की एंट्री के विरोध में एक राय बनाई। उनका कहना है कि ये सही नहीं कि पहले जिनके खिलाफ बातें करो फिर उनका समर्थन किया जाए। ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। वहीं महिला विंग भी अंदरखाने कार्यकर्ताओं में रोष बता रही है। 5 साल उनके विरुद्ध धरना प्रदर्शन सड़कों पे किया, अगर वो हमारी गर्दन पे बैठेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे। निश्चित तौर पर इस मामले में सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा रोष है। अगर बगावत करके कोई व्यक्ति कहीं चला जाता है तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता को एक पीड़ा होती है, उसको महसूस होता है कि मैंने इतने साल इस क्षेत्र में मेहनत करी है और एक नया व्यक्ति